रहा है, तो निश्चित ही एक बदलाव की जो आंधी राहुल गांधी लेके आया है, उस बात को समझ लीजिए कि हम सब एक हैं। ये जो बातें हैं ये सब मिथ्या हैं, सब भ्रम है जो लोग पैदा करते हैं, ये स्पष्ट है। चलिए मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। दोषी जी, मैं थोड़ा समय देंगे आप तो मैं सारी चीजें बताऊंगा। राहुल जी बड़े उससे बोल के गए हैं, आपने मेरे को समय नहीं दिया बोलने का। कई चीजें इन्होंने बोली है, पहले भी इल्जाम लगाए हैं, और अभी ये कह रहे हैं कि एक नेता है हमारा राहुल गांधी, उसके पीछे हम सब चलना चाहते हैं। अशोक गहलोत जी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के चलना चाहते ही नहीं, अब गया समय। और अभी रमेश जी जब बोल रहे थे कि अशोक गहलोत जी ने अपने आप को कद इतना बड़ा कर लिया, तो वो तो इनके प्रवक्ता भी गर्दन हिला के हाँ कर रहे थे कि हाँ बिल्कुल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कद बड़ा हो गया अशोक गहलोत जी का। फिर दूसरी चीज ये कह रहे थे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी हम सब एक हैं। ये तो एक ही है सारे, गुलाम नबी जी छोड़ के चले गए, बाकी जो जितनी लिस्ट है मैं अभी समय कम है, मैं गिना देता एक एक नाम, वो सब ये एक ही थे। तीसरी चीज बार बार ये कह रहे हैं कि हम सरकार गिराना चाह रहे थे। कौन गिराना चाह रहा था, कैसे गिराना चाह रहा था, आज तक नहीं बताया इन्होंने। इनके खुद के उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे। अब ये बताएं कि अगर सरकार गिराने में सचिन पायलट जी थे तो वापस पार्टी में क्यों लिया और दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाने की बातें क्यों चल रही है। तीसरी चीज, ये बार बार एक चीज कहते हैं कि जैसे रमेश जी भी करेंगे और मेरी बात से सहमत करेंगे कि ये कहते हैं अशोक गहलोत जी ड्रामा राइटर है, स्क्रिप्ट लिखते हैं, नाटक दिखाते हैं और नाटक करवाते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल ऐसे देता हूं, सचिन पायलट जी के लिए एक ड्रामा रचा गया, वो खुद ही खुद के विधायकों को जाके बोलते हैं कि आप बाहर जाके बैठ जाओ। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है राज्यसभा के चुनाव। कौन सा विधायक भाग रहा था आपका, कौन सा क्या जा रहा था, खुद के विधायक बसपा से आए हुए जो अशोक गहलोत जी में सबसे ज्यादा अपना विश्वास जताने वाले लोग एक कोने में जाके बैठ गए। क्यों बैठ गए, मंत्री वो है, सारे लाभ के पदों पे है, फिर भी अलग जाके क्यों बैठ गए भाई। और बाद में कि नहीं 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 हम नहीं करेंगे, और फिर अशोक गहलोत जी गए, फिर अलग से चार्टेड प्लेन में उनको लेके गए और वहां जाके उनको कराया और आला कमान को फोन किया, देखो साहब राजस्थान मर जाता, बिगड़ जाता, आपका राज्यसभा का सदस्य हार जाता, मैं अशोक गहलोत ये सब मैनेज करके बचा लाया। तो ऐसा जो ड्रामा राइटर है, जो नाटक लिखता है, लोगों से नाटक करवाता है, कैरेक्टर बनवाता है। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल जो अभी आए हुए थे इनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यहाँ पे जब वो आए अशोक गहलोत जी घर पे जाके बैठ गए, 2 आदमियों को अपने साथ में ले जाके तन्नोट माता के मंदिर में लेके गए थे। जब तक वो जयपुर पहुंचे, जब तक रास्ते में पूरी स्क्रिप्ट उनको पढ़ा दी, ये करना है, वैसे ऐसे करना है। वो गए शांति धारीवाल जी के यहाँ मीटिंग करवा के दूसरी, और दूसरे दिन जाके क्या करें, मैं क्या करूं साहब, ये तो विधायकों का जो है वो है। तो आप खुद सोचिए किस तरीके से वो स्क्रिप्ट राइटर और ड्रामा राइटर है। दूसरी जवाब मैं आज आपको दे देता हूं कि जो राहुल जी ने कहा है, कुछ चीजें राहुल जी ने कहा है कि हम कांग्रेस जो है वो सड़क पे है। बिल्कुल, राजस्थान में 4 साल से सरकार सड़क पे ही है, कार्यालयों के अंदर बैठ के जनता की सुनवाई करने वाली सरकार तो है ही नहीं है। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि गुजरात की जनता पीट रही है। मैं तो कह रहा हूं भाई, आप प्रमुख विपक्ष हो गुजरात के अंदर, राहुल गांधी जी वहां क्या कर रहे हैं, चुनाव तो गुजरात में, और वहां कौन सी डबली बजा रहे हैं, कौन से चुनाव है। इनको मालूम है कि गुजरात में चुनाव नहीं जीतेंगे तो राहुल गांधी जी के ऊपर ठीकरा नहीं फूट जाए, उससे पहले राहुल गांधी जी दूसरी जगह विपरीत दिशा में, विपरीत साइड में बैठे हुए हैं कि गुजरात की हार का ठीकरा राहुल गांधी पे नहीं आ जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बनी गए, तैयार है गुजरात की हार का लेने वाला दूसरा आदमी इन्होंने तैयार कर लिया। भाई हार मिलेगी तो गांधी परिवार पे नहीं आनी चाहिए। 14 चुनाव जीत लड़े हैं, रमेश जी बता दें कितने आ रहे हैं उनके नेतृत्व में। जिस आदमी को हिंदुस्तान की जनता नकार चुकी है, जिस आदमी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकार चुके हैं, और कुछ लोगों की जो है ना ये चापलूसी की सरकार, लोग उन्होंने जनता पे थोप रखे। तीसरी चीज, कांग्रेस ये कह रहे हैं राहुल जी कि हमने चेहरे पे चुनाव लड़के बता दें। एक चुनाव बता दो राहुल जी जो कांग्रेस ने चेहरे पे लड़ा हो राजस्थान के अंदर, 1998 का, अभी वाला, सीपी जोशी वाला, कौन से के अंदर किसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को करा था। ये तो वहां से एक पत्र लेके आते हैं गांधी परिवार का, मौज मस्ती करते रहते हैं, जाते हैं, फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर हार जाएंगे, फिर कांग्रेस का कोई दूसरा आदमी आएगा, उसको अध्यक्ष बनाएंगे, उसको लपेट के कान, जैसे कान पकड़ के स्कूल से, क्लास से बाहर कर देते ना बच्चे को, वैसे आएंगे, उसकी मेहनत को कान पकड़ के बाहर कर देंगे और खुद कुर्सी पे बैठ जाएंगे।
कुर्सी की लालसा। तीसरी चीज मैं बताता हूँ आपको भविष्य जी, ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने रगड़ाई शब्द हम जैसे युवाओं के लिए किया है। सचिन पायलट 45 साल के, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री 45 साल की उम्र में बने थे। और बड़े बड़े नेताओं को जिनके चेहरे पे जीत के आई थी ना, लोग परसराम मदेना, शीशराम ओला, ऐसे लोगों के अलग अलग नोक जो राजस्थान में जिनके विश्वास पे जनता ने वोट दिया, उन सारे नेताओं को कान पकड़ के बाहर कर दिया। और ऐसा बाहर कराया राहुल यादव जी कि उनकी पुश्ते भी राजनीति के अंदर स्थापित नहीं हो सकती है। लाल कृष्ण ये आडवाणी बोल जी भी रहे हैं यही कि सोच रहे हैं बैठ के। 25 लाल सांसद, कृष्ण आडवाणी जी भी यही 25 सोच रहे हैं बैठ सांसद, के। मैं तो, अरे सुनो अभी तो सुनो, आडवाणी जी भी यही सोच रहे हैं। अरे अरे अभी तो अरे सर राहुल सुनूंगा, यादव सर आराम से सुनूंगा, अरे बहुत टाइम है, आप बोलिए। अभी इन्होंने कहा 25 सांसद, तो मैं तो बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर राजस्थान के अशोक गहलोत जी से सरकार नहीं चल रही है और दूसरा काबिल व्यक्ति नहीं दिख रहा है, बार बार सांसद कह रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 25 सांसदों में से मुख्यमंत्री बना दो, और सरकार कैसे चलती है राहुल जी, ये 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर दिखा देंगे। जैसे ये 100 दिन जो में काला हुआ, धन आया अरे था। सुनो, बिल्कुल, अरे सुनो मेरे भाई, लेकिन अभी एक तो बात सुनो। मदन जी अप्रत्यक्ष तौर पर सचिन पायलट के लिए बैटिंग तो आप भी खूब करते हैं, नहीं? आप कह रहे हैं कि नहीं देखिए देखिए, 45 साल की अरे उम्र भाई में वो साहब बन हम गए तो, थे, तो अरे इसका हम मतलब मदन ये जी, है ना, अरे मदन जी हम पूरी तो, स्कीम मैं बता रहे हैं कि बताता हूँ, कैसे बीजेपी ये काम आपने करती सुन है। नहीं पाऊंगा मैं आपका सवाल, थोड़ा चुप रहिए, मैं सुना, इनको बोलिए थोड़ा मेरा पानी सवाल पिए, सीधा सा है ठंडक ना, रखे, अभी और बताऊंगा मैं, अभी तो देखिए और मेरा बताऊंगा। सवाल 3 सीधा, बार जो हाँ ठीक है, तोहफे गए हैं राहुल गांधी जी के द्वारा बैटिंग तो सर आप अशोक कर रहे हैं ना गहलोत सचिन पायलट के लिए राजस्थान पीछे से, है। बैटिंग तो कर नहीं रहे हैं ना सर देखिए, सचिन पायलट के लिए आप? हम बैटिंग ना सही सचिन है। पायलट जी के लिए कर रहे हैं, मैं बताता जी हूं आपको कि अगर शांति सुने, ना सचिन पायलट जी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और ना अशोक जी गहलोत जी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, हम जी राजस्थान की जनता के लिए बैटिंग कर रहे हैं। नहीं देखिए, जो मैंने सवाल जो धोखे, पहले पूछा, जो झूठ मैं आ से रहा हूँ ये सर, सरकार बन के एक आई है। मिनट, मैं आ रहा हूँ देखिए, इतने इतने वक्त से आप इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे हम तो जी दृष्टा की भूमिका में हैं, अब लगा कि एक बार फिर कर्नाटक में जो है गहलोत साहब ने बोतल में उतार लिया, वो जो जो खाई बनी थी ना उसको पाट लिया गहलोत साहब ने, तो अब कहीं ना कहीं वो देखो, चिंगारी लगाने वाली एक कोशिश जरूर की कि भाई कहीं से तो बैटिंग करें, किसी तरह से तो बैटिंग करें। अब देखो, हम मतलब राजनीतिक पार्टी हैं, मुख दर्शक बन के तो देख नहीं सकते, है जी ना, मैं आपकी सच्चाई बता रहा हूं, राजनीतिक पार्टी है, मुख दर्शक बन के तो देख नहीं सकते। अगर ये गलती करेंगे तो जनता के बीच में उजागर हम करेंगे। अगर जी ये राहुल गांधी गांधीवादी आदमी अगर राजस्थान में जिसकी भाषा रगड़ाई घिसड़ाई अंग्रेजी बोलने वाला हो जाए, तो जी ये तो फ्रस्ट्रेशन आप खुद ही देख लो, हम क्या बोलेंगे। और अगर वो नहीं दुखी सर, हैं, लेकिन एक एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर आप देखिए इस तरह से ठीक है बैटिंग कर रहे हैं, वो जनता तो समझ जाती है सर, ठीक है, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा ऑपरेशन लोटस जिसको कहते कांग्रेस आरोप लगाती त्यागी है, जी, भाई गांधी जी से पूरा बहुत समस्या आला है, कमान नाथूराम गोडसे गहलोत वाले साहब हैं के ये। सामने फेल साबित हो रहा है, आपका भी आला कमान देखिए, देखिए हमारा साथ देनी हमारा पड़ेगी सर आला कमान राजनीतिक कौन जनता है की। भविष्य जी, मैं एक आपको क्लियर करता हूं आज आपके माध्यम से। जी इनके यहाँ शीर्ष आला कमान, नेतृत्व हाँ मैं बताता हूँ, इनके यहाँ आला कमान कौन है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बन जाएंगे ना, जी कठपुतली राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, ये पूरी देश की जनता जानती है, देश नहीं पूरी दुनिया जानती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कठपुतली राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इसका जी जीता जागता एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। दिग्विजय सिंह जी से पूछा गया, भाई अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बन जाएंगे तो गांधी परिवार क्या करेगा। जी तो दिग्विजय सिंह ने ऑन कैमरा बोला है, गांधी परिवार वही करेगा जो करता आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 80 साल के, ये कह रहे थे अभी कि हम जैसे लोगों को रगड़ाई के लिए बोला उन्होंने, 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जी राजस्थान के युवाओं की बात करेंगे। अब उदयपुर का शिविर ध्यान है आपको भविष्य जी, इन्होंने जी कहा था युवाओं को लाएंगे, युवाओं का हम वो करेंगे, और यहाँ अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि युवाओं की रगड़ाई और घिसड़ाई होनी चाहिए। एक सेकंड जी दीजिएगा मेरे को आप, मैं ये पूछना चाहता हूं, जब सबसे कम उम्र के अंदर अशोक गहलोत जी सांसद बने थे, जब रगड़ाई घिसड़ाई क्यों नहीं करवाई इन्होंने, आप बताइए ना। हम तो उन्हीं की बात से पूछ रहे हैं, हम तो भाई जी आपके माध्यम से जनता समझ लो, जनता के माध्यम से पूछ रहे हैं कि अशोक गहलोत जी की रगड़ाई घिसड़ाई कहां हुई थी, ये बताइए दीजिए ना। ये राहुल जी गांधी जी, राहुल यादव जी बैठे हुए हैं राहुल जी के नाम से, इनका भी नाम राहुल है, उनका भी नाम राहुल है, लेकिन मैं आपको बता दूं राहुल यादव जी, कांग्रेस के अंदर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तीसरी चीज मैं आज एक बात बताऊं, पहले 2000 जब सोनिया जी मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, जब एक नारा चला, त्याग की देवी, त्याग की देवी, रमेश जी भी समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता,
लेकिन एक बात की तो सच्चाई रमेश जी भी बता देंगे कि त्याग की देवी का चला हुआ त्यागी जी, इतना आज वक्त मैं देना पड़ेगा मैं आपको। पुस्तक जिन्होंने लिखी है उसका नाम मेरे को याद नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तक में साफ लिखा है कि जब सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाली थी उस टाइम पे सबसे बड़ा अगर वीटो किसी ने लगाया है ना तो राहुल गांधी ने लगाया है अंदर कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है। उसी तरीके से आज जो नई स्क्रिप्ट चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के, वो राहुल गांधी जी को त्याग का देवता पेश करने के लिए चल रही है कि देखो हमारे अंदर त्याग है, हमारे अंदर समर्पण है, हमारे अंदर भावना है। भैया ये समर्पण भावना सब जानती है जनता कैसी होगी, और अब जो है ना देश के अंदर पहले त्याग की देवी बनाई थी और अब त्याग का देवता बनाने की कवायद चल रही है राहुल गांधी जी को। तीसरी चीज में एक जवाब दे दूं आपको, बार बार एक 10 सेकंड का जवाब ले लीजिए आप मेरे से। बार बार ये कहते हैं राहुल गांधी जी और इनके अभी प्रवक्ता राहुल यादव जी भी कह रहे थे कि देश जो है वो विकट परिस्थितियों में है, और देश का क्या बोला था इन्होंने कि देश की हालत और देश का वो जो भी बोला था इन्होंने कि देश की स्थिति अच्छी नहीं है जी। मेरे को आप बता दीजिए 8 साल में एक भ्रष्टाचार का आरोप है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, और देश की जो ठीक है लेकर सवाल होगा, महंगाई को लेकर सवाल होगा, ठीक है चलिए। 16,000 करोड़ की कंपनी का आदमी रातों रात 1,500 करोड़ का अडानी को क्यों बुला लिया? अच्छा ये कह रहे अडानी के लिए जो राहुल गांधी जी कहते हैं। अब सुनिए एक चीज और सुन लीजिए मेरे से भविष्य जी, मैं आपकी बात खत्म कर दूंगा। अडानी के लिए रोज पानी पी पी के गालियां बकते हैं राहुल गांधी जी वहां, और यहाँ अशोक गहलोत जी ने बुला के ये दिखा दिया है कि ये अडानी के लिए मैं रेड कारपेट बिछा रहा हूं। राहुल गांधी जी थोड़ा मेरी तरफ आंख उठा के भी मत देखना, ये अशोक गहलोत कहते हैं इसको। मैं ये भाषा इनकी मैसेज पहुंचा दिया राहुल जी, इसलिए तो आप सचिन पायलट जी के लिए बैटिंग कर रहे हैं शायद। मैं तो सवाल आपसे पूछ ही रहा हूँ, और आप भी देखिए जिसने ऑपरेशन लोटस नहीं होने दिया राजस्थान में, अब मतलब परेशान मैं आपको यही बताया मैंने। एक सेकंड सर, सुनिए सर, जिसने आपके शीर्ष नेतृत्व का जो भी ऑपरेशन लोटस है वो नहीं होने दिया, अब ये इसमें बात भाई अमित शाह की भी होगी, प्रधानमंत्री मोदी की भी होगी, उनको तक घुसने नहीं दिया राजस्थान में, तो फिर भाई कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहाँ टिकेंगे? ये भी तो आप मानिए, फिर ये तो राजनीतिक कुशलता के आपको भी दाद देनी पड़ेगी। नहीं आपको भी तो देनी पड़ेगी ना सर। मैं जवाब दूं आपकी बात का 10 सेकंड के अंदर? जी जल्दी। एक बात बताइए, मैंने आपको बड़े स्क्रिप्ट बड़े उससे बताया है, संक्षिप्त में बताया है कि अशोक गहलोत जी किस तरीके की कहानियां लिखते हैं। उनके जीवन काल के अंदर उन्होंने जिसके लिए कहानी लिखी, अशोक गहलोत जी जो है कभी भविष्य जीवन में अपनी लाइन बड़ी नहीं की है, उन्होंने दूसरों की लाइन छोटी की है उन्होंने, और ये पूरी देश की जनता जानती है इसको। और ये जिस तरीके की स्क्रिप्ट लिखा है उन्होंने, मैं ये राज्यसभा चुनाव के लिए भी कह सकता हूँ, मालेसर के टाइम पे भी कह सकता हूँ, अगर ये सरकार बच गई इतने टाइम से है, एक प्रूफ आप पेश कर दो ना, आप कोर्ट के अंदर जाओ, आपने कहीं पे भी एक प्रूफ बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इनके नेताओं के बोलने के अलावा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराना चाहती थी। अरे भाई हम क्यों गिराएंगे सरकार, हम इससे ज्यादा बहुमत से आएंगे। ये जिस तरीके से राजस्थान की जनता के साथ में कर रहे हैं सर, अब मैं वही तो कह रहा हूँ, देखिए उसी बात पर आ गए, आप गिरा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तो पीछे से पायलट साहब के लिए बैटिंग कर रहे हैं। क्या ऐसी चलिए वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मसला कांग्रेस का है, राहुल यादव जी जवाब दीजिए। त्यागी जी, अभी मदन जी ने बड़ा प्यारा बात कही कि त्याग, अब भारतीय जनता पार्टी